नक्सल मोर्चे पर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 20 लाख का इनामी नक्सली और नक्सल कमांडर गजरला रवि को ग्रे हाउंड जवानों ने ढेर कर दिया है। वहीं स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर अरुणा को भी मार गिराया गया है। अरुणा पर भी 20 लाख रुपए का इनाम था। अरुणा वही नक्सली हैं जिनके प्यार में पड़कर बड़े नक्सल लीडर चलपति ने गैंग से दूरी बना ली थी और पूरी कम्युनिटी के विरोध के बावजूद चलपति ने अरुणा से शादी की थी। हालांकि कुछ महीनों पहले ही जवानों ने चलपति को भी एक एनकाउंटर में मार गिराया था। उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और अब आंध्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर से उसकी पत्नी अरुणा का भी खात्मा कर दिया गया है। बीते सालों में पिछली सरकारों का नक्सलियों के प्रति रवैया लगातार बदलता रहा है। रमन सिंह नक्सलियों के जड़ से खात्मे की बात करते थे तो भूपेश बघेल ने शपथ लेने के कुछ दिनों बाद ही नक्सलियों से बातचीत कर मामला सुलझाने की बात कही थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के जड़ से खात्मे की बात कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्रालय का रुख इसे लेकर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और इसीलिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी नक्सलियों के खिलाफ जोरदार काउंटर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 2024 से अब तक 402 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसवा राजू भी शामिल है। साल 2025 के शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में नक्सलियों के गढ़ को निशाना बनाया जा रहा है और काफी इंटीरियर एरिया में घुस घुस कर नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड जवानों ने छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद मारेडपल्ली इलाके में ऑपरेशन चलाया और 2 बड़े नक्सल लीडर गजरला रवि और अरुणा समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया है। कौन है अरुणा और गजरला रवि? गजरला रवि नक्सलियों के सीनियर लीडर्स में से एक था। गुट में लंबे सालों से एक्टिव था और स्पेशल जोन कमेटी का सीनियर मेंबर था। उसके सिर पर 40 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। गजरला के अलावा उसके कई नाम थे, जैसे गणेश, आनंद, उदय गजरला। गजरला रवि आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले का रहने वाला था, जहां के बेलीशाला में वो पैदा हुआ था। गजरला मोस्टली छत्तीसगढ़ में ही एक्टिव था। वैसे तो गजरला के सिर पर कई सारे आरोप थे, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप लगा था वो था 10 फरवरी 2012 को बीएसएफ की टीम पर अटैक करने का। इस अटैक में बीएसएफ कमांडेंट समेत 3 जवान शहीद हो गए थे। गजरला ने इस अटैक के बाद जवानों के हथियार भी लूट लिए थे। 2014 से ही गजरला फरार था और उसकी खोज की जा रही थी। अरुणा भी स्पेशल जोनल कमेटी की मेंबर थी और सीनियर नक्सल लीडर थी। उसकी उम्र 47 साल की हो चुकी थी। उसके सिर पर 20 लाख रुपए का इनाम था। अरुणा सबसे पॉपुलर नक्सल लीडर्स में से एक थी, कारण चलपति के साथ उसके प्रेम संबंध। नक्सलियों के सबसे टॉप लीडर पॉलिट ब्यूरो में शामिल होते हैं। चलपति इसी पॉलिट ब्यूरो का मेंबर था और उसे अपनी साथी नक्सली से प्यार हो गया था। पॉलिट ब्यूरो ने इस संबंध का विरोध भी किया था, लेकिन उसके बावजूद चलपति ने अरुणा से शादी कर ली और गुट से थोड़ा अलग थलग हो गया। हालांकि कुछ महीनों पहले ही जवानों ने 1 करोड़ के इनामी चलपति को एनकाउंटर में मार गिराया और अब अरुणा का भी खात्मा हो गया है। आपको बता दें, अरुणा का भाई आजाद भी एक बड़ा नक्सल लीडर था। इस एनकाउंटर से ठीक 12 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली थी। सुरक्षा बल ने 45 लाख के नामी नक्सल भास्कर और 1 करोड़ के नामी नक्सल सुधाकर को भी मार गिराया था। अगर गजरला रवि और अरुणा को मिला लिया जाए तो साल 2025 में ही जवानों ने नक्सलियों के टॉप 13 लीडर्स का खात्मा कर दिया है। कौन कौन से हैं वो लीडर्स? 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू, 1 करोड़ का इनामी चलपति, 45 लाख की इनामी रेणुका, 25 लाख की इनामी मधु के अलावा नर्मला, रुपेश, दसरू, रणधीर, जोगन्ना, सुधाकर और भास्कर मारे जाने वाले नक्सल लीडर्स की लिस्ट में शामिल है। वैसे तो साल 2024 से अब तक नक्सल एनकाउंटर में 402 नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है, लेकिन अगर सिर्फ 2025 की ही बात करें तो अब तक करीब 240 नक्सलियों को मार गिराया गया है। नक्सलियों पर इतनी बड़ी स्ट्राइक का कारण है गृह मंत्रालय की डेडलाइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की है। अगस्त 2024 में बस्तर दौरे के दौरान अमित शाह ने यह ऐलान किया था। शाह ने चेतावनी दी थी कि सरेंडर पॉलिसी, हमले और विकास के दम पर नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा। शाह की इसी दावे को इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि नक्सलियों के गढ़ पर अब सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ऑपरेशंस कर रही हैं। लगातार एनकाउंटर जारी है, जिससे नक्सलियों के पैर
उखड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।